JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है भाई। वेस्ट इंडीज को होस्ट इस टूर्नामेंट के पहला सुपर 8 मुकाबला हारने के बाद फिर से मौका मिला है भाई जीत की पटरी को पकड़ने का, और उनके सामने एक ऐसी टीम, एक और को होस्ट टेकिंग ऑन को होस्ट USA बनाम वेस्ट इंडीज, मुकाबला बारबेडोस में। और उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास एक नहीं दो पूर्व भारतीय खिलाड़ी, संजय मंजरेकर, अनिल कुंबले। एक महान खिलाड़ी, दो एक महान ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स। हाँ, वो सही है, ये सही बहुत ज्यादा जरूरी। बट संजय भाई, लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज। वो झटका पड़ा है सर, और झटका जो आपको पड़ा है, जो आपकी थोड़ी बहुत कमियां हैं उस झटके में दिखी हैं इंग्लैंड के खिलाफ। जो आपकी डेथ बॉलिंग है, कभी कभी पॉवेल साहब की जो कप्तानी है, आपने को जो गेंदबाज डाले हैं, एंड सडनली पूरन प्लेइंग 32 इन 34 एंड 32 बॉल्स। तो एक दिखा है कि मतलब ये भरे हुए हैं और ये फुटेंगे USA के खिलाफ। टूर्नामेंट के शुरुआत में जाते हैं, जब वेस्ट इंडीज़ टीम हमने देखी थी तो हम सोच रहे थे कि ये टीम कम्पीट कर पाएगी मेजर टीम्स के खिलाफ। अगर आप देखें, कई एक्सपर्ट्स जिनको पूछा गया था टॉप 4 टीम्स कौन सी है आपको लगता है, टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट 4 टीम्स, वेस्ट इंडीज़ का नाम नहीं था उसमें। तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोरियाँ हैं, उसके बावजूद आए हैं सुपर 8 में अच्छे परफॉर्मेंसेस देख के। लेकिन जैसे जैसे चैलेंज कठिन होता जाएगा, थोड़ी बॉलिंग में शायद प्रेशर आ सकता है। दे विल हैव टू गो टू ओबेद मैकॉय, प्योर सीम बॉलर है। और बल्लेबाजी में हिट एंड मिस खिलाड़ी है वो ब्रैंडन किंग। अगर इफ ही हैड कंटिन्यूड थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो मुझे लग रहा है कि वो हारी ज़रूर है लेकिन अच्छी टीम के साथ। इंग्लैंड जैसे जैसे स्टेज बड़ा होता जाएगा, इंग्लैंड विल लुक बेटर। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डिफीट है, या इट मेक्स वेस्ट इंडीज़ लुक वीकर। क्योंकि अनिल भाई, अब क्या होता है कि चलो जी, आपने 2 मुकाबले जीतने तो हैं, लेकिन आपने बड़े मार्जिन से जीतने हैं। तो कहीं ना कहीं आप चेस करो कि जब एक बड़ा स्कोर बनाना है, आउट करना, तो जल्दी आउट करना है नेट रन रेट के लिए। नहीं, वो सोच तो बाद में होगा। शुरू में तो वेस्ट इंडीज़ जीतना होगा, क्योंकि जैसे संजय ने बताया उनकी बॉलिंग में थोड़ी कमियां हैं, और ओबेद मैकॉय ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच वो खेले थे और 3 विकेट भी निकाले थे, और इंग्लैंड के साथ नहीं खिलाए। वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें सिर्फ स्पिनरों के ऊपर बहुत सारा दबाव है वेस्ट इंडीज़ के बॉलिंग पे, क्योंकि अकील हुसैन वहाँ पे डालते हैं बॉलिंग, और शुरुआत वो अच्छे डालते हैं, विकेट मिलता है तो फिर दबाव रहता है अपोजिशन बैट्समैन को। अगर वो विकेट नहीं निकालते तो फिर बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के बॉलिंग इतने सारे ऐसे नहीं है उनकी बैटिंग जैसे। अगर आप दोनों इन टैंडम कह रहे हैं कि ओबेद मैकॉय को आना चाहिए, किसकी जगह आपके हिसाब से किसकी जगह आना चाहिए वेस्ट इंडीज़? अभी तो फिलहाल लग रहा है कि रोमारियो शेपर्ड शायद, क्योंकि वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उनको गेंदबाजी करनी पड़ रही है। तो पिछले मैच में थोड़े से महंगे थे लेकिन 3 विकेट लिए। तो ओबेद मैकॉय ऐसे बॉलर है कि इन पिचेस के ऊपर आपको लगातार विकेट देते रहेंगे। और सबसे जो बात थी जिससे थोड़ा सा आत्मविश्वास कम हो जाए वेस्ट इंडीज़ का, कि बहुत जल्दी वो चेस किया इंग्लैंड ने स्कोर, और विकेट सिर्फ 1 गवाई या 2 गवाई, तो बहुत आसानी से जीते हैं। तो बल्लेबाजी ठीक ठाक हुई, 200 के करीब पहुंचे, 200 के पार भी होते अगर रामन पावल आउट नहीं होते या कोई 1-2 प्लेयर्स और खेलते। लेकिन गेंदबाजी चेस इतनी आसानी से जब किया तो वो थोड़ा सा एक वेकअप कॉल है उनके लिए। इन अ सेंस बिग हिटिंग वेस्ट इंडीज वो कहेगी जी, एक इतनी बड़ी हार के बाद हमें चाहिए कि USA वाली टीम हमारे सामने है। नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, लेकिन जिस किस्म के वहाँ पे पर्सनल है, आप चाहोगे कि हमारे सामने एक ऐसी टीम आए ताकि वी टेक फुल कॉन्फिडेंस, और वो जो आखिरी मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप होस्ट कंट्री हो, और जो भी दोनों को होस्ट है, और जो भी यहाँ पे हार जाता है तो वो बाहर ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर मुश्किल होता है वहाँ से आपको जीतने के लिए। एक आध मैच बारिश की वजह से रेन आउट होगा तो ही आपको चांस है। लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ इस मैच में एंड्रे रसल को कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग अभी तक हम IPL में इतने सारे मैचेस में देखे हैं एंड्रे रसल, वो ड्रे रस्क यहाँ पे नहीं देखे हैं हम उनकी बैटिंग। सो शायद मुझे लगता है एक मौका है वेस्ट इंडीज़ को कि वो 10 ओवर या 11वां ओवर में एंड्रे रसल को भेजे, ना सिर्फ बुलाए उनको पकड़ के फिर सिर्फ लास्ट 3 ओवर या 4 ओवर में। और बॉलिंग ऑलराउंडर जैसा खेल रहा है, मुझे लगता है कि एंड्रे रसल बैटिंग ऑलराउंडर है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें बिग हिटिंग बल्लेबाजों की बात करें तो दूसरी ओर आंद्रे गूस हैं।
यूएसए के पहले मुकाबले में काफ़ी अच्छा चले। आपको लग रहा है ही इज़ दैट बिगेस्ट टिकट? एंड ऑफ कोर्स जोन्स जो हैं अप टॉप, जो शुरुआत वो यूएसए को देंगे, बहुत कुछ निर्भर करेगा यूएसए इस कॉन्टेस्ट में कितना बना रहेगा। देखिए, हमने सब बल्लेबाजों को देखा है, एरन जोन्स को देखा है, मोनाक पटेल को देखा है, हमने नीतीश कुमार को देखा है, फिर एक दो जो डेंजरस बल्लेबाज डाउन द ऑर्डर, हरमीत सिंह को हमने देखा है, लेकिन सबसे जो काबिल बल्लेबाज अब लग रहे इतने मैचेस के बाद वो है आंद्रेस गाउस, और उनके ऊपर निर्भर होगा स्कोर बनाना। लेकिन ये जैसा आपने कहा, वेस्ट इंडीज़ के लिए अच्छा मौका है, शायद टीम में बदलाव भी ना करें, क्योंकि यूएस के खिलाफ शायद उबेद मैकॉय की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा कंट्रोल वाले बॉलर्स काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन अच्छी टीमों के साथ वो करना पड़ेगा उनको। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो गाउस पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, तो उनके ऊपर काफ़ी निर्भर होगा। अनुज भाई, they've not looked very associate like। ये पहला मुकाबला होगा इन दोनों टीम्स का T20 क्रिकेट में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये टीम पहली बारी एक आईसीसी प्रतियोगिता खेलने आई है। नहीं, बहुत बढ़िया खेले यूएसए, काफ़ी अच्छे खेले हैं। वहाँ पे न्यूयॉर्क में काफ़ी मुश्किल थे सरफेस, लेकिन वहाँ पे भी इतना अच्छे compete किए, और डैलस में पाकिस्तान को हराया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ यहाँ पे पहला मैच में भी दे रैन देम क्लोज। तो ऐसा नहीं, आप अगर लाइट लेंगे वेस्ट इंडीज़ तो शायद लास्ट मैच होगा उनका, क्योंकि उसके बाद ये हार जाएंगे तो फिर मौका गंवा देंगे क्वालिफाई होना लास्ट 4 में। और ये एक खासियत है बम्बई की। बम्बई? हाँ, इधर भी मुंबई। ठीक है, चलिए बोलिए संजय। हरमीत सिंह, हाँ जी हाँ जी, और सौरभ नेत्रावलकर, लीव वाले भाई। हाँ, तो हम लोग बम्बई में क्या करते कि प्लेयर्स को इतनी अच्छी तरह से तैयार करते कि इंटरनेशनल प्लेयर्स बन जाते। अच्छा। अगर इंडिया को ना खेले, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, और आपने देखा किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया यूएस को। तो जब यूएस जीतती है तो अंदर से मुझे बहुत गर्व मैं महसूस करता हूँ। वो आपने सेगवे मुझे दे दिया है। एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट दिखने वाला है। मुंबई वाले लीव लेके खेलने वाले भाई साहब जो है, नेत्रवलकर जो है अप टॉप, नेत्रवलकर, जॉनसन, चार्ल्स, क्या वो कॉन्टेस्ट होने वाला है आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट होने वाला है। हर मैच में एक्चुअली उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, इकोनॉमी अच्छी रखी है, और मैं देख रहा हूँ कि बैटिंग ऑपोजिशन भी उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर पिच में थोड़ा भी उनके लिए मदद हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट बॉलर है, क्योंकि ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करते, सटीक गेंदबाजी करते, स्लोअर बॉल है, नॉर्मल सीम अप डिलीवरी, एक्शन भी बहुत इकोनॉमिकल है, सीधा वर्टिकल। तो जो भी पिच में होगा उसकी वो पूरी तरह से उससे वो अपने आप के लिए मदद पाएंगे, और जो उनके बस में है वो बिल्कुल 100% वो करेंगे। भाई दूसरी ओर अनिल भाई, अगर आप पावर प्ले में देखें, वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी में ज़्यादा कुछ निर्भर है अकील हुसैन पे, लेकिन विकेट नहीं चटका पा रहे। यू सपोज ही नीड्स टू डू समथिंग अ लिटिल डिफरेंट, कि विकेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि दूसरी ओर से लग नहीं रहा विकेट कैसे आने वाला है बतौर के। नहीं, उनको थोड़ा मदद चाहिए सरफेस से। अकील हुसैन अगर थोड़ा भी घूमता है तो फिर वो डेंजरस बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इन स्विंगिंग आर्म बॉल जो डालते हैं, वो इन स्विंगिंग वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी टर्न होता है तो फिर राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल पड़ सकते हैं। लेकिन अकील हुसैन अगर वो ट्रम्प कार्ड है वेस्ट इंडीज़ के लिए, अगर वो विकेट निकालते हैं शुरुआत में तो फिर वेस्ट इंडीज़ मौका है उनके लिए। अगर जैसे हमने देखा इंग्लैंड के साथ भी पहले 6 ओवर में नहीं मिला था विकेट, और उसकी वजह से आसानी के साथ 180 बन गया था। तो अकील हुसैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर वेस्ट इंडीज़। अनिल भाई, मुंबई वाले संजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आप देख रहे थे JPL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।